हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 87 सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखिए यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, e टू दी पावर माइनस एक्स और log 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। ओके, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज और log 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल, इसको हम क्या करें, इंटरचेंज कर लें, या इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और इस पार्ट को हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत सारी वीडियोज में डिस्कस हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं। तो log 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये एज इट इज लिख दिया। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, और चूंकि माइनस है तो साथ में माइनस और आ जाएगा। ओके, नाउ माइनस इंटीग्रेशन। देखिए अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो पहली बात तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। अब 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ई टू दी पावर एक्स का एज इट इज डिफरेंशिएशन होता है। ओके, और सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स और उसके बाद डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आपके बात समझ में आ जाए। देखिए जब दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करना होता है तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, और फिर इस पूरे पार्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं एक बार और। ओके, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, कई बार डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के बेस पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, दिस इज इक्वल। नाउ दिस इज इक्वल, अब इसको हम इस एक्सप्रेशन को इधर बस लिख दे रहे हैं। ठीक है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स लॉग 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स। देखिए यहां माइनस है और ये माइनस, तो इसको तो कर दीजिए प्लस इंटीग्रेशन। अब देखिए ई टू दी पावर एक्स यहां मिलेगा आपको, और यहां ई टू दी पावर माइनस एक्स मिलेगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा सिर्फ 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है। नाउ दिस इज इक्वल माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स लॉग 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस, अब इसको हम I1 मान लेते हैं। ओके, वेयर, तो वरना बार बार इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, तो यहां पे हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए और ई टू दी पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स एज इट इज है, हमने ई टू दी पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया डी एक्स। नाउ दिस इज इक्वल ई टू, चलिए यहां नीचे हम लिखते हैं, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, ऊपर वाले ई टू दी पावर एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, ई टू दी पावर माइनस एक्स को। ओके, डिवाइड। अब देखिए इसको जब इसके ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाएंगे तो ये क्या बचेगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस, यहां ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर प्लस एक्स हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा डी एक्स। यहां पे अब हमको सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेना है, तो यहां पे आप साइड में हम कर लेते हैं, लेट ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टी। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इसका माइनस भी साथ में। ठीक है, दिस इज इक्वल डी टी। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, और ये माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, इट मीन्स ये माइनस डी टी हो गया, डिवाइड बाई, इसको आपने टी माना था। ठीक है, तो अगर आप माइनस को बाहर कर दें तो ये हो गया 1 अपॉन टी डी टी।
और 1/t dt का क्या होता है, दिस इज माइनस लॉग ऑफ t, और लॉग ऑफ t को माइनस लॉग ऑफ t को हमने क्या लिखा है, 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x। ओके, ये आ गया। हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह नहीं कर रहे हैं, जब हम कैलकुलेशन फाइनल कर लेंगे तो वहां पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक लिख देंगे। ओके, क्योंकि यहां मान ली हम c1 लिख रहे हैं, फिर उधर भी हमें करना है, और c1 मान ली दूसरा कांस्टेंट क्या आएगा, c2 आएगा, तो c1 प्लस c2 भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए हम अगर दूसरा इंटीग्रेशन साइड में अगर हम करते हैं तो वहां पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज नहीं कर रहे हैं। हम ओरिजिनल प्रॉब्लम जो हम करेंगे तो वहां पे लास्ट में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। ओके, नाउ दिस इज therefore इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हमारा क्वेश्चन क्या था, e टू दी पावर माइनस एक्स लॉग, ओके ये याद आ गया, e टू दी पावर माइनस एक्स लॉग 1 प्लस e टू दी पावर x dx, दिस इज इक्वल, क्या आया था हमारा सॉल्यूशन, देखिए यहां पे माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये एज इट इज था लॉग 1 प्लस e टू दी पावर x, और यहां पे देख लीजिए आप प्लस i1 की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है, प्लस i1, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 1 प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, और आपने यहाँ देखिए इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप ऐड कर दीजिए। ओके, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इसको आप लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर। ओके, यहां से माइनस ऑफ कॉमन ले लीजिए, लॉग को भी आप लिख सकते हैं, तो ये सब चीजें आप कर लीजिएगा, और आप देखना चाहते हैं देख लीजिए। ये आंसर तो हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ से आप इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ से माइनस, लेकिन यहाँ पे e टू दी पावर माइनस एक्स है, यहाँ पे है नहीं तो रहने दीजिए, छोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका फाइनल आंसर होगा। बस आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आप बस ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ओके, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर आप ये पार्ट करना नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन भी आना चाहिए। तो इसीलिए स्टेप वाइज है, पहले आपको बेसिक इंटीग्रेशन आपको समझना होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, क्योंकि अगर वहां सब्स्टिट्यूशन अगर यूज करना हो गया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ताकि आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आए तो आप उस पर अपना दिमाग तेज चला सकें कि क्या हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है, या हमको कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना है, कौन सा सेकंड फंक्शन लेना है। ये सब चीजें आप बहुत तेज सोच पाएंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।